उत्तराखंड के धराली में जो प्रकृति आपदा आई थी, जो मलबा का सैलाब बहा था, यह मलबा का सैलाब केवल धराली को ही अपने चपेट में नहीं लिया है, बल्कि बिहार के जो मजदूर धराली में काम कर रहे थे वो मजदूर भी उस मलबा में के चपेट में आ गए हैं और मलबा के सैलाब में वो भी बह गए हैं। उनका अभी तक कोई लता पता नहीं चल रहा है। अभी हम जहाँ खड़े हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण के मगलैया गांव में है और आप इस मगलैया गांव को देख सकते हैं। ये गांव आज मातम में बदल गया है, क्योंकि यहाँ से लगभग 15-20 मजदूर धराली में काम कर रहे थे और वो उनका कोई अता पता नहीं है, जिसके कारण परिजन दुख में है और सरकार की ओर से भी कोई विशेष पहल नहीं है। हम परिजनों से बातचीत करेंगे और कुछ लोग हैं जो मजदूर धराली में भी पहले आए गए हैं और काम कर रहे थे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अखिलेश शर्मा। तो कैसे घटना घट गई? आप ही के परिजन के लोग को पता चल रहा है कि लापता है वो लोग भी? 3 आदमी हमारे घर से गायब है। 3 आदमी गायब है। अभी कोई पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पे हैं ठाकुर। अभी कोई उधर से तो बता रहे हैं लोग कि कोई सब लोग फंस गए, दब गए। उन लोगों को मिलने का संभावना नहीं है, लेकिन वहाँ का पुलिस प्रशासन अभी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको तो मालूम नहीं। तो आप देख रहे हैं जो धराली में आपदा आया था, उस आपदा के चपेट में मगलैया गांव भी आ गया है और यहाँ के जो मजदूर धराली में काम कर रहे थे वो मलबे में तब्दील हो गए हैं, दब गए हैं। अभी तक उनका खून भी सुई चप बता रहा है, जिसके कारण परिजन के घरों में मातम फैला है, पूरा गांव में मातम फैला हुआ है। और भी हम बातचीत करेंगे यहाँ के जो घर के लोग हैं, परिजन लोग हैं। हाँ, क्या नाम पड़ी अपन? क्या नाम पड़ी? अरंदर शर्मा। तो क्या लोगों परिवार के लोग धराली में काम करते लोग उत्तराखंड में ना, तो कोनो था पता? कोनो था पता नहीं है। मलबा आइल बा, दब गइल बा लोग के क्या बालो तो अपन इति सब था पता लागी थाना में जाइले तो लोग था लागी। तो माने प्रक्रिया सब उत्तराखंड में चलता कि बिहार सरकार भी अपन माने इस चीज के छानबीन कर रहल बा, क्योंकि बिहार सरकार भी के भी जिम्मेदारी बा कि बिहार के मजदूर अगर दूसरा प्रदेश में काम करता, इसमें आपदा आइल बा में दब गइल बा, फंस गई बात, तो अभी सरकार के भी दायित्व बनता कि वहाँ के जो लोग फसल बोके के निकालल, चाहे परिजन से मिलल दुख के घड़ी में। अभी तो था नहीं गला तुम्हारे, हम तो अपने इसी में बानी, हम काटी अब था पता लगाई तो के कोनो था पता नहीं खला जी बिहार के है सरकार कुछ करता कि नहीं करो तो के सरकार कुछ करता कि नहीं करो। हम तो कहम जे वो करेगा सत्यापन से जांच पड़ताल को के हमरा के बताबू लोग जो हाँ भाई हमार दब गइल, भतीजा दब गइल कि मर गइल। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह परिजन का रो का बुरा हाल हो गया है। और धराली में जो प्राकृतिक आपदा है, जो मलबा का सैलाब आया था, वो केवल उत्तराखंड के धराली को ही चपेट में नहीं लिया है, बल्कि बिहार को भी अपने चपेट में ले लिया है। और मैं अभी जहां ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूं, अभी मैं बिहार के पश्चिमी चंपारण के सरगटिया पंचायत के मगलैया गाँव है। यहाँ के 20 मजदूर लगभग धराली में काम कर रहे थे, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। परिजन फोन कर रहे हैं तो फोन भी नहीं लग रहा है, जिसके कारण परिजन रो रहे हैं और बिलख रहे हैं अपने परिवार के लिए। अपने वो जो लोग काम करते थे वो आपके कौन थे? भाई थे, भतीजा थे। तो आप देख सकते हैं कि जो धराली में आपदा आया था, जो मलबा का सैलाब उमड़ा था, बादल फटा था, उसके चपेट में किसी का भाई को ले लिया है, किसी के पति खो गए हैं, किसी के बेटा खो गए हैं। घर का जो एक आस था वो भी खत्म हो गया है। तो हम अपने ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से बिहार सरकार से मांग करता हूं कि ये परिजनों की जो परिजन वहां पे काम कर रहे थे उनको सत्यापन करे और बिहार सरकार भी दुख के घड़ी में जो मगलैया गांव के जो मजदूर मलबे में तब्दील हो गए हैं उनको भी खोजने का प्रयास करे और सत्यापन दे। अपन का नाम पड़ी घर पड़ी बोलो ना, का नाम पड़ी अपन जी? तो क्या यहाँ के मजदूर लगभग ये बताइए, यहाँ कितना मजदूर धराली में काम करते लोग? वाले जी 3 जने घर में लगाएंगे जी, मतलब वो 20 आदमी काम के काम यही आपका तो फोन लगा था ना, पता लगा था सब लोग दिखे नहीं। कितना मजदूर लगभग यहाँ के धराली में काम? लगभग 20 मजदूर बानू 20 लोग में सब पता नहीं है हमने को लोग बा कि नहीं है, सब लोग के घर में तो आप देख रहे हैं कि धराली में जो आपदा का कहर आया था, जो मलबा का सैलाब आया था, वो मलबा का सैलाब केवल धराली को ही अपने यहाँ के
20 मजदूर उस मलबा के सैलाब में दब गए हैं। उनका फोन बता रहा है। इस सत्यापन के लिए परिजन बार बार अपील कर रहे हैं। तो बिहार सरकार को भी सत्यापन के लिए उस सरकार से बातचीत करना चाहिए और जो मजदूर दब गए हैं उनके भी बारे में सरकार को सोचना चाहिए। तो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये मगलैया गांव है और ये बिहार के अंतर्गत है और यहाँ के मजदूर लगभग धराली में 20 मजदूर काम कर रहे थे और 20 मजदूर का फोन स्विच ऑफ है और परिजनों का पूर्णतः विश्वास है कि हमारे बेटा, हमारा पति, हमारा भाई जो धराली में काम कर रहे थे अब वो नहीं रहे, मलबा में तब्दील हो गए हैं। तो यहाँ के गाँव वालों से भी हम बातचीत करेंगे कि ये लोग वो मजदूर हैं जो लोग कभी धराली में गए थे, कभी उत्तराखंड में पहाड़ों में काम करते हैं, रोजी रोजगार के लिए पहाड़ में चले जाते हैं, मजदूरी करते हैं। तो हम यहाँ के जो लोग धराली गए थे उनसे भी बातचीत करेंगे कि कितने मजदूर लगभग यहाँ के धराली में काम कर रहे थे। आपका क्या नाम हुआ? कितने मजदूर यहाँ से धराली में काम कर रहे थे? ये लोग काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यानी मगलैया के बहुत मजदूर धराली में काम कर रहे थे। चलिए, ये भूतपूर्व वार्ड हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि जो मगलैया में आज मातम का सितम फैला हुआ है और पूरा मगलैया में मातम है। यहाँ से कितने मजदूर लगभग धराली में काम करते थे? यहाँ से तो बहुत मजदूर काम करते हैं। तो क्या उनका कोई आता पता अभी तक नहीं लग रहा है? तो क्या आप लोग सोच रहे हैं कि क्या वो लोग अभी हैं कि मलबा में तब्दील हो गए हैं, वो प्रकृति आपदा के कहर में वो लोग भी दब गए हैं? तो ऐसा लगता है कि दब गया। तो सरकार से आप लोग क्या मांग कीजिएगा? मांग करेंगे कि उसको जो भी भुगतान करना होगा। दुख के घड़ी में बिहार सरकार को खड़ा रहना चाहिए और जो परिवार वहाँ दब गए हैं, जिनके बेटा जो खो गए हैं, जो भाई खो गए हैं, उनको सरकार किसी तरह बड्डी को भी रिसीव करे और इस दुख के घड़ी में सरकार को एक मुआवजा भी मजदूर वर्ग को देने की काम करना चाहिए। अगर यही कोई बड़ा अधिकारी के साथ कोई घटना घटती है तो पूरा बिहार में, पूरा देश में इसकी चर्चा होती है। लेकिन एक गांव से लगभग 20 मजदूर मलबा में तब्दील हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। ये बहुत दुख की बात है और हम सरकार को भी आलोचना करना चाहते हैं क्योंकि ये घटना 5 तारीख को घटी हुई है। 5 तारीख को घटना घटी है और आज 5 दिन लगभग हो गया, लेकिन सरकार की ओर से कोई इसका लेखा जोखा नहीं है कि बिहार से कितना मजदूर कहाँ काम कर रहे हैं। ये सारे डाटा बिहार सरकार के पास होना चाहिए। अगर बिहार के मजदूर दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं तो उसका डाटा होना चाहिए कि कितना बिहार के मजदूर दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, क्योंकि इस दुख के घड़ी में, इस आपदा के घड़ी में उन मजदूरों को तलाश किया जा सके। कितने मजदूर यहाँ से काम कर रहे हैं? बहुत मजदूर हमारे जगह गया, बहुत गाँव भर का लोग गया, 20-25 आदमी का गया है। वहाँ कोई पता नहीं है। अभी तो कोई था पता नहीं है। था मलबा में दब गया लोग दब गया। तो आपका लगा कहाँ था? धराली की गंगोत्री था। तो पहाड़ में यहाँ के लगभग हमको लगता है कि 100 से अधिक लोग पहाड़ में काम करने जाते हैं। लोग जाते हैं, 100 आदमी से ज़्यादा जाते हैं काम करने। अब वहाँ का सरकार देखे या यहाँ का सरकार देखे कैसा होना चाहिए, गरीब का रक्षा हो। तो आप देख रहे हैं कि अभी हम जिस गांव में खड़े हैं, जिस गांव में हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के 20 मजदूर धराली में काम कर रहे थे और 20 मजदूर का वो लापता हो गए हैं, मलबा में तब्दील हो गए हैं, लेकिन बिहार सरकार की ओर से इस पर कोई पहल, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो इस मामला को पूरा मैं ग्राम सभा 24 न्यूज़ के माध्यम से बिहार सरकार से मांग करता हूँ, इस मामला को तहलकात किया जाए और मजदूरों को उचित मुआवजा भी दिया जाए और इस दुख के घड़ी में जो परिजन है उनके साथ बिहार सरकार को खड़ा रहना चाहिए।